We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थाईलैंड और कंबोडिया की सीमाओं पर एक बार फिर तनाव गहराता जा रहा है। गुरुवार को सीमा पर स्थिति तब और बिगड़ गई जब कंबोडिया की ओर से शिव मंदिर के पास थाईलैंड के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इसके जवाब में थाईलैंड ने अपने 6 F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के ठिकानों को निशाना बनाया। यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच ऐसी झड़प हुई है। इससे पहले 2008 से 2011 के बीच भी दोनों देशों के बीच सीमाई संघर्ष हो चुका है। यह संघर्ष केवल सैन्य भिड़ंत नहीं है, बल्कि इसके पीछे है सैकड़ों साल पुराना एक सांस्कृतिक विवाद, एक 9वीं सदी का शिव मंदिर जिसे लेकर दोनों देश अपने अपने दावे करते रहे हैं। कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अपने नाम से दर्ज कराया है, लेकिन थाईलैंड का कहना है कि यह मंदिर उनके इलाके में आता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अब बात करते हैं दोनों देशों की सैन्य ताकत की, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि अगर यह संघर्ष आगे बढ़ता है तो तस्वीर कैसी हो सकती है। थाईलैंड को दक्षिण एशिया की एक ताकतवर सैन्य शक्ति माना जाता है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार थाईलैंड के पास करीब 3.6 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 2 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। वहीं कंबोडिया के पास कुल 2.2 लाख सैनिक हैं, लेकिन उसके पास कोई रिजर्व सेना नहीं है। हथियारों की बात करें तो थाईलैंड को अमेरिका और यूरोपीय देश का साथ मिला है। इसके पास 72 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें F-16 और अन्य आधुनिक अमेरिकन जेट शामिल हैं। वहीं कंबोडिया के पास सीमित संख्या में विमान हैं और वह मुख्य रूप से चीन से हथियार आयात करता है। थाईलैंड के पास 258 सामान्य हेलीकॉप्टर और 7 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। कंबोडिया की तुलना में यह संख्या कई गुना अधिक है। अब रक्षा बजट की बात करें तो थाईलैंड का रक्षा बजट करीब $5 अरब है, जबकि कंबोडिया का बजट इससे कई गुना कम, केवल $84 करोड़ के आसपास है। यही नहीं, थाईलैंड के पास 16,000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि कंबोडिया इस मोर्चे पर बेहद कमजोर नजर आता है। थाईलैंड के पास इजराइल से मिले रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन भी हैं, जो किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि हथियार और ताकत के मामले में भले ही थाईलैंड का पल्ला भारी हो, लेकिन भू राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मामला इतना सीधा नहीं लगता। कंबोडिया चीन का नजदीकी मित्र है, उसके अधिकतर हथियार भी चीन से ही आते हैं। वहीं थाईलैंड अमेरिका के करीबी सहयोगियों में गिना जाता है। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये संघर्ष 2 महाशक्तियों अमेरिका और चीन के अप्रत्यक्ष आमने सामने की स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि चीन ने अब तक इस संघर्ष में किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है। वह दोनों देशों से संयम बरतने की, आपसी बातचीत से मसले को सुलझाने की अपील कर रहा है। चीन की रणनीति साफ है, वह नहीं चाहता कि दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी छवि एक पक्षपाती राष्ट्र की बने। अब सवाल यह उठता है कि यह विवाद आखिर किस ओर जाएगा। क्या दोनों देश एक बार फिर बातचीत के रास्ते पर लौटेंगे या संघर्ष और भड़क सकता है? बीते 17 वर्षों में इस सीमा विवाद में अब तक 42 लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं बार बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में राष्ट्रीय समुदाय और खासकर आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका अहम हो जाती है, जो इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच मध्यस्थता कर शांति बहाली की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। फिलहाल हालात नाजुक हैं। थाईलैंड पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है और कंबोडिया को चीन के समर्थन की उम्मीद है, लेकिन इस संघर्ष की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि दोनों पक्ष कूटनीति और संयम का रास्ता अपनाएं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।